हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आज अपन चित्रकला का जो पेपर है आज सोल्व करेंगे। ये 2022-23 का है ना। इसका कोड है 225। ठीक है। ये चित्रकला का पेपर इस जगह तो आपको आपके रोल नंबर डालने रहेंगे। ठीक है, इस जगह। और इसमें आपको अपने जो रोल नंबर है यहाँ पे डालेंगे और ये आपका 225 कोड नंबर है ना। तो इसमें आपको पूरे कुल 17 प्रश्न देखने को मिलेंगे। वो आपको पूरे प्रश्न करने हैं 17। और यह प्रश्न आपको कुछ 1 नंबर में मिलेंगे, कुछ 2 नंबर में और कुछ 3 नंबर में। और यह टोटल पेपर होगा आपका 30 अंक का, है ना। तो चलो अब अपन इसके प्रश्न देख लेते हैं। इसके पॉइंट देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है अपने पास सभी प्रश्न करने होंगे आपको। प्रश्नों के उत्तर दें, सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट, 1 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 10 शब्दों में दीजिए। यानी कि 10 शब्दों का अर्थ होता है 2 लाइन। ठीक है। और इसका पॉइंट नंबर 3, 2 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए, है ना। तो इसका रहेगा कम से कम 4-5 लाइन। ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, 3 अंक वाले प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 7 लाइन 50 शब्दों में दीजिए, यानी कि 7 लाइन। ठीक है। तो इसके प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। सेकंड, अश्वेत राजकुमारी कहाँ पर चित्रित है। इनके उत्तर अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 3, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण कृति की एक विशेषता लिखिए। ठीक है। इसकी एक विशेषता लिखनी है। प्रश्न नंबर 4, विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, कोलम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 6, पिएटा मूर्ति शिल्प किसने बनवाया। प्रश्न नंबर 7, केसीएस पिनकर की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 9, जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 10, कमता कढ़ाई के बारे में आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 11, लियोनार्डो डा विंची की प्रसिद्ध कृति मोनालिसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 12, क्लोड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लिलीज के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 13, मोलिन दे ला गेले से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 14, मैन विद वायलिन कृति पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 15, अल्वाडो डाली की कला के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 16, राजा रवि वर्मा की कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 17, कृष्णा रेड्डी की कला के बारे में विस्तार से लिखिए। ठीक है। तो अब इनके उत्तर अपन देख लेते हैं। चलो अपन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। तो अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अश्वेत राजकुमारी कहाँ पर स्थित है। अश्वेत राजकुमारी महायान में स्थित है। प्रश्न नंबर 3, गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण कृति की एक विशेषता लिखिए। गोवर्धन पर्वत, इसका उत्तर है गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण कृति की एक विशेषता ये है कि इसमें कृष्ण को नायक के रूप में दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 4, विष्णुपुर कहाँ पर स्थित है। इसका उत्तर है विष्णुपुर कोलकाता से 150 किलोमीटर की दूरी पर है या पश्चिम बंगाल राज्य बांकुरा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 5, कोलम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है
कॉलम पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। कॉलम एक प्रकार की रंगोली है। इसे महिलाओं के द्वारा त्योहारों के अवसर पर घर की फर्श पर बनाया जाता है। यह कई प्रकार की होती है। अल्पना, रंगोली, कॉलम, सांझी आदि नामों से ये जानी जाती है। इसका प्रश्न नंबर 6, पिएता मूर्ति शिल्प किसने बनवाया? तो इसका उत्तर है पिएता मूर्ति शिल्प माइकल एंजेलो ने बनवाया। तो इसके आगे के प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न, के.सी.एस. पिनकर की एक प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है के.सी.एस. पिनकर की एक प्रसिद्ध कृति का नाम वाटर एंड सिंबल्स है। वर्ड्स एंड सिंबल्स, ठीक है। ये प्रश्न नंबर 8, नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति के बारे में लिखिए। नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति धातु की बनी हुई है। यह मूर्ति देखने में काफ़ी पतली एवं लंबी है तथा इसमें एक लयात्मकता है। यह इसके कलाकार का नाम पता नहीं है। यह मोहनजोदड़ो नामक स्थान से प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 9, जैन लघु चित्रशैली की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है जैन लघु चित्रशैली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उनका वर्णन इस प्रकार है। जैन लघु चित्रशैली की पहली विशेषता यह है कि 10वीं शताब्दी में बनी। ठीक है, तो इसका उत्तर यह है। पहला पॉइंट ये हो गया। जैन लघु चित्रशैली की दूसरी विशेषता यह है कि इन चित्रों में मानवीयता आकृतियाँ कुछ विशेषताओं को दर्शाती है। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 10, कंथा कढ़ाई के बारे में आप क्या समझते हैं? कंथा कढ़ाई के बारे में हम यह समझते हैं कि इसे पुरानी साड़ियों तथा धोतियों पर कंथा बनाया जाता है। चलो इसके आगे का देख लेते हैं। तो इसका आगे का उत्तर है बंगाल में सभी महिला यह कार्य करती हैं। अपने रंगीन धागे से पुरानी साड़ियों के किनारे पर कंथाओं को साड़ी की सतह से सी दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11, लियोनार्डो डा विंची की प्रसिद्ध कृति मोनालिसा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है लियोनार्डो डा विंची की प्रसिद्ध कृति मोनालिसा पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। तो संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार है। यह चित्र एक महिला का है। इस महिला के चेहरे पर एक ऐसी रहस्यमयी मुस्कुराहट है। मोनालिसा के चित्र से उसके चेहरे पर बाल कहीं भी नहीं दिखाई देते हैं। प्रश्न नंबर 12, क्लॉड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लिलीज के बारे में लिखिए। इसका उत्तर क्लॉड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लिलीज के बारे क्लॉड माने की प्रसिद्ध कृति वाटर लिलीज के बारे में वर्णन इस प्रकार है। वाटर लिलीज चित्रों की श्रृंखला है जो 1899 से 1920 ईस्वी में बनी तथा इसमें तालाब के उस पार जापानी पुल का चित्र है। प्रश्न नंबर 13, मोलिन दे ला गेलेत से आप क्या समझते हैं? मोलिन दे ला गेलेत से हम यह समझते हैं कि मोलिन दे ला गेलेत का चित्रण ऑगस्ट रेनोआ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस चित्र से युवा लोग अपनी जिंदगी का आनंद लेते हुए
दिखाया गया है, अपनी ज़िंदगी का आनंद लेते हुए दिखाया गया। इसको आगे देखते हैं अपन। इसके आगे का है, वह लोग, कुछ लोग तो पिकनिक बना रहे हैं और तथा नृत्य कर रहे हैं, एक पार्टी भी मना रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 14, मैन विद वायलिन कृति पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, मैन विद वायलिन कैनवास पर तेलीय रंग का है। यह पाब्लो पिकासो कलाकार ने बनाई। नीले कैनवास पर नीले तथा हरे रंगों के कारण यह नाम दिया गया। ठीक है, मैन विद वायलिन चित्र को 1912 में चित्रित किया गया। मानव आकृति जो हाथ में वायलिन लिए हुए है। प्रश्न नंबर 15, साल्वाडो डाली की कला के बारे में लिखिए। इसका उत्तर है, साल्वाडो डाली अति यथार्थवादी युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकार है। वह स्पेन का चित्रकार, लेखन एवं फिल्मकार है। इस चित्र में जीवन से संबंधित यदि कुछ भी वस्तु है तो वे विलीन और लुप्त होती घड़ियां हैं। डाली की आकृतियों से वस्तुओं का समूहीकरण उन्मुक्त ढंग से किया गया है। यह कोमल घड़ियां नई तथा अप्रिय बिंब उभारती हैं। चींटियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर रेंगती हैं। ठीक है, तो इसका आगे देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 16, राजा रवि वर्मा की कला का विस्तृत वर्णन कीजिए। राजा रवि वर्मा की कला का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। हंस दमयंती राजा रवि वर्मा की सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। राजा रवि वर्मा भारत के ख्याति प्राप्त कलाकार में से एक हैं। केरल के छोटे गांव में रहते हैं। एक कलाकार के रूप में राजा रवि वर्मा की कल्पना दृष्टि भारतीय कला के इतिहास में एक क्रांतिकारी की थी। प्रश्न नंबर 17, कृष्णा रेड्डी की कला के बारे में लिखिए। कृष्णा रेड्डी की कला के बारे में वर्णन इस प्रकार है। भंवर कृष्णा रेड्डी की सबसे प्रसिद्ध कृति है। इसे वर्ल्ड फ्लू भी कहते हैं। इसे अच्छी पद्धति से बनाया गया है। चित्र की रूपरेखा बातें या जस्ता की प्लेट पर रेखाओं के रूप में उभारती जाती हैं। इस पर स्याही का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद उसे किसी कठोर पदार्थ से खुरच दिया जाता है। एक गीले कागज से उस पर मशीन डालकर मशीन से दबा दिया जाता है। तो आज अपना ये पेपर ख़त्म होता है। इसको आप एक रजिस्टर में उतार लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे आपके पास ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।